Hello students, MNC Education welcomes you all. MNC Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. Today we are going to do integration by parts, which is chapter 7 integrals of class 12th. ये बहुत ही important हैं क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं आप इंटीग्रल्स का है. जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है अब तक. पार्शियल फ्रैक्शन जो है आपके पास जो प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए था. एक्चुअली इम्प्रॉपर जितने भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उन सभी को हम प्रॉपर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं बाय सम प्रोसीजर. तो उसके बाद तो प्रॉपर ही बचेगा. तो यानी कि हम किसी भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जिस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड से कर सकते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं. रिमेंबर क्या बोला मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं. तो क्या अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ही होंगे हमेशा? तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा जो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को ही इंटीग्रेट करने के लिए मिले. आपको मोर देन टू फंक्शंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस भी आपको पूछे जा सकते हैं. लेकिन उनमें एक कंडीशन ये रहेगा कि वो कुछ फॉर्मूला या कुछ ऐसी चीज़ या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने कर लिया है उसको लगाने के बाद वो दो फंक्शंस में रिड्यूस हो जाएंगे. तो मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज कंपल्सरीली एप्लीकेबल फॉर टू फंक्शंस ओनली, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ओनली. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास मान रखिए कि दो फंक्शंस हैं यू एक्स और वी एक्स. ठीक है, तो मान रखिए कि इसमें ना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सपोज करने की ज़रूरत होती है. हमने यू एक्स को फर्स्ट फंक्शन और वी एक्स को सेकंड फंक्शन सपोज कर लिया है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी एक्स आ जाएगा. फिर माइनस यहाँ पर यू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है वी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो आउटकम आता है उसका हम इंटीग्रेशन कराते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है. तो यू एक्स है, फिर यहाँ पर मतलब अगर आप इस तरह से देखें तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख लीजिए कि ये वाई फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर यहाँ पर सेकेंड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो इंटायर आउटकम आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर उनका भी फर्दर हम इंटीग्रेशन कराएंगे. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यही हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला होता है. इसी को हम बार बार यूज़ करते हैं. अब हमारे पास ऐसे तो कोई रूल नहीं है, पर हम फर्स्ट फंक्शन जो है उनको मानते हैं. एक्चुअली सेकेंड फंक्शन हम उनको मानते हैं जो इजीली इंटीग्रेबल हो. ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है हम उनको मानेंगे कि जिनका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए. बेसिकली हमें यही ध्यान रखना होता है कि जो फंक्शंस हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें जो सेकेंड फंक्शन लेना है उनका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो रहा हो. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को मानने के लिए एक रूल हमने, मतलब ऐसे तो ये कोई रूल नहीं है, ये हर एक जगह एप्लीकेबल भी नहीं है, पर हमारे जो सिलेबस में है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस रूल से बन जाते हैं. तो हम इसको भी देख लेते हैं. आइलेट एक है, इसको अगर हम ध्यान रखने के लिए इसमें जो लेटर्स से जो फंक्शन पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं. मतलब ये एक हिरार्की आपको बता देता है. जैसे आई है तो इसके लिए क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप पहले मानेंगे, सबसे पहला फंक्शन मानेंगे. ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आई और एल मतलब
इन्वर्स ट्रिगो और लॉगरिथमिक है तो भी आपको इन्वर्स पहले और लॉगरिथमिक को बाद में मानना है, ठीक है। जैसे भी हिरार्की में आ रहा है उसी तरह से A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, EX या AX इस तरह का आएगा अगर, तो समझ में आई बात। ट्रिगो फंक्शन जिसमें साइन कॉस, और एल्जेब्रिक फंक्शन में कांस्टेंट हो जाएगा और फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए तो भी ये एल्जेब्रिक ही होगा। ट्रिगो में तो साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेन हो जाए, कॉट हो जाए, सेक हो जाए, कॉसेक हो जाए, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पर हमें इन्वर्स ट्रिगो नहीं, ट्रिगो देखना है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगो सबसे पहला ही फंक्शन है, मतलब यहाँ पर साइन इन्वर्स आ जाए, कॉस इन्वर्स आ जाए, टैन इन्वर्स आ जाए, ठीक है, कॉट इन्वर्स आ जाए, सेक इन्वर्स आ जाए या कॉसेक इन्वर्स आ जाए, इन सभी में से। और लॉगरिथमिक में आपको जब भी लॉग लगा रहेगा तो ये तो पता चल ही जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे जो भी पहले आ रहा होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम एक और फॉर्म देख लेते हैं। वो फॉर्म है हमारे पास कि जैसे अगर इंटीग्रेशन हमें करना है उसमें EX है और फिर fx प्लस f' है, ठीक है। तो उसका जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो EX है, fx है, dx है, प्लस फिर EX है, f' है, dx है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। क्या किया है, यहाँ पर इसको बांट के लिख दिया क्योंकि ये प्लस से सेपरेटेड हैं, तो EX fx और dx एक जगह, फिर EX fx और EX f' और dx एक जगह कर दिया। फिर जो है हम इस पर आइलेट रूल लगा के, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा करके सॉल्व करेंगे। इसमें हम इसको fx को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, EX को। ऐसा क्यों करेंगे, आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो लास्ट में है, तो fx कुछ भी होगा तो EX से तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसको जब फर्स्ट फंक्शन हमने माना है तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब बताइए EX का इंटीग्रेशन क्या होता है, EX ही होता है। EX का अगर EX ही इंटीग्रेशन है तो EX dx हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन के बाद, मतलब हम यहाँ पर ये वाला स्टेप भी कर दिया। अब जो है प्लस ये जो दूसरा पार्ट है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, EX f' dx पे ही छोड़ देंगे उसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने EX f' और dx पे छोड़ दिया इसको। अब यहाँ देखिए ये दोनों इंटीग्रल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर EX का इंटीग्रेशन क्या है, EX है इंटू fx प्लस c जो है, ये प्लस c तो खैर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लगाना ही होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल की केस में, तो ये EX fx प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फॉर्म है जो कि आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये फॉर्म से क्वेश्चन बड़ा मतलब एवरी नाउ एंड देन पूछे जाते हैं, तो वी मस्ट बी नोइंग दिस फॉर्म एज वेल। तो हमारे पास यहाँ पर हमने अभी दो चीज़ें कवर कर ली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वाई वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इन अदर वर्ड्स मतलब हमें किस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत होती है, उसमें अगर हमें फर्स्ट फंक्शन मानना होता है तो उसका क्या बेसिस होता है, तो वो सारे हमने कर लिए अभी, ठीक है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस टू मेक इट मोर क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए ये दिया हुआ है x cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर लेट i इज इक्वल टू x cos x हमें दिया हुआ है। अब जो है आइलेट के हिसाब से आपके पास एल्जेब्रिक जो है ट्रिगो से पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक वाले को आप फर्स्ट मान लीजिए, ट्रिगो वाले को सेकंड मान लीजिए। देखिए ए टी है ना, एल्जेब्रिक इज कमिंग अबव द ट्रिगोनोमेट्रिक इन आइलेट, तो हमारे पास जो है इसको हम x को
एक्स एल्जेब्रिक है इसलिए फर्स्ट, और कॉस एक्स को हम सेकेंड सपोज कर लेंगे, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जिसके हिसाब से ये होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। अब जो है x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और फिर इंटायर का इंटीग्रेशन हमें करना होगा। तो ये आ गया x इंटू साइन एक्स माइनस ये साइन एक्स का जो होता है ना वो होता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन प्लस सी हो गया। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, x इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन 2 है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब इसको करने से पहले आपको एक और बात बता देना चाहता हूं मैं, जैसे आइलेट है ना, आइलेट में अगर आप देखें तो a से पहले जो भी है i है और l है, वो अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन भी है, मतलब सिंगल फंक्शन भी हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको जो है पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए log x क्या है, सिंगल फंक्शन है, तब भी हमें ये पार्ट्स लगा के हमें करना होगा। और किसका करना पड़ेगा, अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका भी, उसका प्रोसीजर आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आई जी इक्वल टू, जैसे आपको log x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, इसमें हम करते क्या हैं कि log x तो ठीक है, इंटू एक 1 हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। और रिमेंबर ये 1 जो है ये कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा कांस्टेंट फंक्शन, जिसको कि हम एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कम्स बिफोर एल्जेब्रिक फंक्शन इन द हिरार्की आइलेट। देखिए ये a यहाँ पर है, l जबकि पहले है, तो हम इसको लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक मतलब 1 को सेकेंड मानेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर पार्ट्स लगाएंगे, तो वो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा log x और फिर इंटू में x आ जाएगा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, log x का 1/x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया x इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पर ये फिर से 1 dx हो गया। तो आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, x log x माइनस x, क्योंकि 1 का x हो जाएगा, प्लस c, और यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो है कि आपको सॉल्व करना है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ex बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ex dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर हम जो है यहाँ पर देखिए, जब आप डिनोमिनेटर को खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा, लेकिन ऊपर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है पर 2x इज नॉट देयर, तो हम जो है 2x अपनी तरफ से यहाँ पर डाल देते हैं। तो 2x अपनी तरफ से तो हम ऐसे डाल नहीं सकते, तो उसको कंपनसेट कराने के लिए हमें माइनस भी कराना होगा, ठीक है। तो हमने माइनस भी करा दिया और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। और फिर इसके नीचे भी हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ये 2x है अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ में
EX और DX। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 माइनस ये 2x है ना, तो आपको 2 को हटा दीजिए और यहाँ पर x प्लस 1 के नीचे एक बारी x प्लस 1 का स्क्वायर लिखिए, -1 और इसके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिए। ये एडजस्टमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ध्यान से देखिए आप इसमें क्या किया है। यहाँ पर 2 तो खैर उसको इस कंटेंशन से अलग ही रखा है। अब आपके पास 2 हटाने के बाद यहाँ x बचा हुआ है, +1 कर दिया, -1 कर दिया और ये डिनोमिनेटर जो है दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पर EX भी है ना साथ में, ये एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर 1 जब हम EX से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये EX DX आ जाएगा, एक पार्ट तो ये हो गया। 2 को आप बाहर ही रखिए, यहाँ पर 1/x प्लस 1 है, -1/x प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये है EX DX। ठीक है, तो यहाँ पर EX का इंटीग्रेशन तो EX हो जाएगा, -2। अब ये देखिए अगर आप गौर से तो ये fx है और ये f' है, इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन को भी इंक्लूड कराना पड़ेगा। एक्चुअली ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपका fx प्लस f' होता है ना और EX होता है, इसका इंटीग्रेशन आपका EX fx प्लस c के बराबर होता है, राइट? तो इसीलिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से बनाना होगा कि आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये fx है, यहाँ प्लस करके ये माइनस कर दीजिए तो ये f' हो गया पूरा। ये देखिए 1/x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। EX इज देयर, तो ये हो जाएगा 2EX इंटू 1/x प्लस 1। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है 1/x प्लस 1 है और ये प्लस c विल ऑल्सो बी देयर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो EX हम कॉमन ले सकते हैं इनमें से सभी से, c को छोड़ के। तो यहाँ पर EX कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 2/x प्लस 1। ठीक है, और प्लस c, तो ये आ गया EX। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 -2/x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा EX x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और जो हमारा स्पेशल फॉर्म था वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे हमें उनके आंसर निकालते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, और वो जो फॉर्म है EX fx प्लस f' वाला फॉर्म वो क्या है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने आज की क्लास में देख लिया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू इंटीग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।